चॉकलेट जो हम सबको पसंद है। काफ़ी लोग नहीं जानते कि इसकी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है। क्या आपको पता है कि लोग 3000 साल से चॉकलेट पी रहे हैं? इस सब का आगाज़ सेंट्रल अमेरिका में हुआ, जहाँ माया और एस्टीक लोग कोको के बीज में से एक कड़वी ड्रिंक बनाते थे और इसे वो लोग ड्रिंक ऑफ द गॉड्स कहते थे। और सबसे अजीब बात तो ये कि उन्होंने कोको के बीज को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया, उन कदीम सिविलाइजेशन से लेकर आपकी पसंदीदा चॉकलेट बार तक। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चॉकलेट का आखिर बनती कैसे है। जब स्पेनिश एक्सप्लोरर जैसे हर्नान कॉर्टेस 16वीं सेंचुरी में सेंट्रल अमेरिका से यूरोप आए तो उनके साथ एक नया ट्रायर था, कोको बीन्स। पहले यूरोपियंस ने भी चॉकलेट को एज़टेक्स की तरह पिया, एक बिटर और स्पाइसी ड्रिंक की तरह जिसमें चिली और कॉर्न मील होता था। लेकिन यूरोपियन की ज़बान को ये टेस्ट ज़्यादा सूट नहीं किया। तो फिर आई इन्वेंशन। चॉकलेट में शुगर, सिनेमन और मिल्क मिलाया गया और बना पहली बार एक स्वीट चॉकलेट ड्रिंक। यहीं से चॉकलेट यूरोप में एक रॉयल लग्जरी बन गई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लगी। चॉकलेट पहले सिर्फ किंग और रिच लोगों के लिए होती थी। इमेजिन करो, एक टाइम ऐसा था जब चॉकलेट को गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती समझा जाता था। चॉकलेट का आगाज़ होता है गर्म और मरतूब इलाकों से, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका और कुछ एशियाई ममालिक। इस दरख्त को थियोब्रोमा कोकाओ कहते हैं, जिसका मतलब है फूड ऑफ द गॉड्स। इस दरख्त की हर छली में से 20 से लेकर 50 तक कोको बीज होते हैं। किसान इन छलियों को हाथ से काटते हैं और अंदर से बीज निकालते हैं। ये बीज तकरीबन 5 से 7 दिन के लिए पत्तों या लकड़ी के डिब्बों में प्रिजर्व किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन के बाद बीज को कई दिनों तक सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है। फिर इनको पैक करके दुनिया भर की चॉकलेट फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में बीजों को भूना जाता है ताकि उनका जायका मज़ीद निखर जाए। फिर इस बीज की आउटर शेल को तोड़ा जाता है और अंदर से निकलते हैं ककाओ निब्स। इन निब्स को पीस कर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है जिसे कोकोमास या चॉकलेट लेकर कहते हैं। नाम लेकर ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई अल्कोहल नहीं पाई जाती। फिर इसमें चीनी, दूध का पाउडर अगर मिल्क चॉकलेट बनानी है तो, और कोको बटर मिलाया जाता है। फिर मिक्सचर के टेक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए इसे रिफ़ाइन किया जाता है। अब आती है कॉन्चिंग की बारी, जिसमें मिक्सर को घंटों हिलाया जाता है और हवा दी जाती है। यही अमल चॉकलेट को सिल्की टेक्सचर और बैलेंस टेस्ट देता है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, टेम्परिंग। टेम्परिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चॉकलेट को ख़ास दर्जे हरारत पर ठंडा किया जाता है। यही अमल चॉकलेट को चमकदार और क्रिस्पी बनाता है। फिर इसे मुख्तलिफ सांचों में डालकर चॉकलेट की डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं, जैसे कि बार या बरगेंज या कोई और शक्ल। आखिर में चॉकलेट को पैक और लेबल करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। तो अगली बार जब आप चॉकलेट खाएं तो याद रखें कि ये आप तक हज़ारों मील का सफ़र तय करके पहुंची है। और यूँ बनती है चॉकलेट, एक बीज से लेकर चॉकलेट बार तक। आजकल के ज़माने में चॉकलेट बनाना एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों में सबसे पहले नाम आता है मार्स इनकॉर्पोरेटेड का, जिन्होंने स्निकर्स, मार्स और M&M's जैसे वर्ल्ड फेमस चॉकलेट बनाए। फिर नाम आता है फेरेरो ग्रुप का, जिनके पास फेरेरो रोचर, न्यूटेला और किंडर जैसी स्वीट्स हैं। और फिर नाम आता है मोंडलीज़ इंटरनेशनल का, जिन्होंने कैडबरी और टॉबलरोन को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया। स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले भी चॉकलेट की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, जो कि किटकैट और नेस्ले क्लासिक जैसी चॉकलेट्स बनाते हैं। तो अब अगर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक किए बगैर तो ना जाना यार।